The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर दो चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। एक चीज जो बहुत ही आपने रेयर केसेस में देखा होगा, उस ड्राइंग को, वर्किंग ड्राइंग को, जो बहुत कम लोग मेंशन करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिंग लेआउट। सेकंड वन इज फर्नीचर लेआउट। इन दोनों के क्या मतलब हुए, इन दोनों को हमें कहां पर मेंशन करना चाहिए ड्राइंग में, और किस तरह हमें इसको डिजाइन करना चाहिए। ये थोड़ा सा पैटर्न का काम इसमें ज्यादा है, तो मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करके थोड़ा सा समझा सकूं, बाकी मैं ड्राइंग शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हम आते हैं अपने फ्लोरिंग लेआउट पे। फ्लोरिंग लेआउट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर का पार्ट है। फ्लोरिंग लेआउट ये दोनों फील्ड के लोग बंदे यूज कर सकते हैं, अगर वो आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करता है या फिर अगर वो इंटीरियर फील्ड से बिलोंग करता है। ये दोनों पर्सन इस पे काम कर सकते हैं, दोनों बंदे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर काम कर रहे हो तो भी आपको क्लाइंट को हर एक एरियाज की आपको देना पड़ेगी फ्लोरिंग, लाइक बेडरूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम, किचन, कुछ भी होगा पर्टिकुलर एरिया, आपको वो उसको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं और अगर आप वर्किंग ड्राइंग पे काम करना चाहते हो तो आप तब भी आपको उस चीज को सबमिट करना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट है आप दोनों लोगों के लिए। फ्लोरिंग लेआउट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? फ्लोरिंग लेआउट की अगर हम बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे कि यहाँ पर आपने एक प्लान बनाया, जैसे कि नीता की ड्राइंग है, यहाँ पे नीता ने मेंशन OTS, सॉरी मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, डॉट लगा देना, OT ओपन टू स्काई। मैं करेक्शन में देखूंगा इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इनकी यहाँ पे जो ड्राइंग आप देख रहे हो कि इन्होंने वॉशरूम, बेडरूम एंड किचन, लॉबी, ड्राइंग रूम, ये सब मेंशन कर दिया। तो अब बात जब आती है ना कि हम इंटीरियर पे काम करेंगे जल्दी, तो उसमें क्या है कि आप इंटीरियर में सारी वॉल को डेकोर करोगे तो वहां पर आप एक एक वॉल को मेंशन करोगे, वॉल पे क्या मटेरियल है वो मेंशन करोगे। लेकिन ये फ्लोरिंग का पैटर्न, फ्लोरिंग का जो मटेरियल है, फ्लोरिंग की जो डिटेल है, वो कहाँ पर देना चाहिए, बहुत कम लोग इस पे वर्क करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐड ऑन करेंगे अपनी ड्राइंग में। इसका एक बिल्कुल वर्किंग ड्राइंग आप अलग लेंगे। कैसे? आप पूरे एक लेआउट को कॉपी कर देंगे। आपने एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि आपने पूरे लेआउट को अपने कॉपी कर दिया और कॉपी करके आप यहाँ पर ले आए, पेस्ट कर दिया आपने, ये आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब जहां जहां पर आपको फ्लोरिंग देनी है, लाइक जैसे कि वॉशरूम हो गया, बेडरूम हो गया और आपका किचन का पार्ट हो गया, और जितने भी हमारे पास एरिया है वहां पर हमें क्या करना है, अब कैसे करना है, बात को समझना बहुत ध्यान से। अगर हम किसी लाइक ये हमारा क्या है, ये आप मान लो ये हमारा किचन का पार्ट है, ठीक है। अब किचन और स्टोर रूम दोनों यहाँ पर अटैच है। किचन हो गया और स्टोर रूम दोनों हमने यहाँ पर अटैच कर दिए। डिफरेंट हैचिंग को तो हम मेंशन नहीं कर सकते हैं भाई। किसी में अगर हम टाइल मेंशन कर रहे हैं ग्रेनाइट, किसी में हम दे रहे हैं इटालियन मार्बल, किसी में दे रहे हैं जेट ब्लैक ग्रेनाइट, किसी में दे रहे हैं क्रीमिक टाइल, किसी में दे रहे हैं वुडन फ्लोरिंग, किसी में दे रहे हैं वेट्रिफाइड टाइल्स, किसी में दे रहे हैं कोटा स्टोन फ्लोरिंग, किसी में दे रहे हैं एसिड वॉश ग्रेनाइट फ्लोरिंग। अब ये सब तो नहीं मेंशन कर सकते हैचिंग में, ऑब्वियसली वहां पर पैटर्न की लिमिटेशंस होती है, वहां पर पैटर्न्स नहीं दिए होते हमारे पास। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इस तरह मेंशन करेंगे पैटर्न को, ताकि सामने वाले को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर सकें। आपने क्या करा, मैंने एक पूरा एक स्पेसिफिक एरिया लिया किचन का, और किचन में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको मार्क करके दिखाऊं, लाइक पहला तो हमारा हो गया किचन काउंटर टॉप, फर्स्ट वन। सेकंड हो गया हमारा किचन की फ्लोरिंग। दो एरिया हैं जहां पर हम यूज करेंगे। तीसरा स्टोर रूम में हमें क्या देना है, स्टोर रूम की फ्लोरिंग को मेंशन करना है। आपने वहां पर क्या करा, वहां पर आप क्या करोगे, आप अपने लेआउट में आए, आपके पास एग्जांपल ये है, एक आपने किचन काउंटर टॉप मेंशन करा, तो आप यहाँ पर कुछ मटेरियल देना चाहते हो। तो मैं कौन सा मटेरियल देना चाहता हूँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल हैचिंग को कर रहा हूँ। ये मैंने हैचिंग को फिल करके और थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मेंशन करके छोड़ दिया।
अब मैंने वहाँ पर क्या शो कराया कि हमारे पास किचन में एक्चुअल में कितना पोर्शन रहेगा, मैंने उसको सेलेक्ट करा और वहाँ पर आप क्या देना चाहते हो कि स्पेसिफिक अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है, तो उसको आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैंने उसको यहाँ पर ये दिया और एंटर कर दिया। तो ये हमारे 2 पैटर्न आ गए। उनको थोड़ा-सा डिफरेंट वे में शो कराएँगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सेटिंग्स मैं यहाँ पर अपनी थोड़ा-सा चेंज करना चाहूँगा। तो यहाँ पर कलर को हम डिफरेंट करेंगे। 2 हो गए, बेडरूम में आते हैं। बेडरूम में आप आ गए, बेडरूम में एक आपने स्पेसिफिक एरिया लिया कि यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ काम कर रहे हैं किस पे? हम काम कर रहे हैं फ्लोरिंग पे। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटो, मेन फ़ोकस हमारा यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लोरिंग रहेगा। हैचिंग कोई भी दो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन थोड़ा-सा सोच समझ के देना। इसको मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट वे में ले लिया, ठीक है? और जो वॉल की हैचिंग है, मैं उसको थोड़ा-सा लाइट इफ़ेक्ट दूँगा ताकि वो उससे मैच ना करे। वॉशरूम में आए, ठीक है? वॉशरूम में हमने क्या डिसाइड करा कि हम यहाँ पर टाइल्स देंगे। तो मैंने एक अगेन रेक्टेंगल ड्रॉ करके वहाँ पर टाइल्स अगर देना चाहते हो तो कोशिश करना कि वहाँ पर बनाना, उनको डिज़ाइन करना। उनके जो साइज़ेज़ होते हैं उनको ऑनलाइन निकाल लेना कि किस कंपनी का देना चाहते हो टाइल्स और क्या साइज़ लेना चाहते हो। 1 बाय 1, 2 बाय 2, 3 बाय 3 जो भी आप साइज़ लेना चाहते हो, वो साइज़ वहाँ पर मेंशन कर देना इस तरह। हैचिंग से मत करना, मैं हैचिंग से करके सिर्फ़ एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि कोई अगर पूछेगा इसका साइज़ क्या है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप जब वर्क करोगे तो एक सिस्टमैटिक वे में काम करोगे और बिल्कुल डिटेल में। ओटीएस में क्या देना चाहते हो? अब ओटीएस में अगर हम यहाँ पर देखें तो ओटीएस में हम लाइक पेवेल्स फ्लोरिंग हम देना चाहते हैं यहाँ पर। पेवेल्स फ्लोरिंग आप देना चाहते हो, ठीक है। और कुछ प्लांटर्स वगैरह के एरिया है, हम वो देना चाहते हैं। तो बहुत अच्छे से डेकोरेट करके उनको सिस्टमैटिक वे में मेंशन करना। मैंने इनको यहाँ से सेलेक्ट करा और वहाँ पर ले जाके मूव करा दिया, क्योंकि आपको हर एक पार्ट पे फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमने मेंशन कर दिया और सेम कंडीशन मैंने रखी कि इसको एक क्लोज एरिया में मैंने यहाँ पर दिखा दिया और एच एंटर करा। तो जो भी मटेरियल देना चाहते हो उसके बेसिस में यहाँ पर सर्च कर लेना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दिस वन, सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लांट्स वगैरह मेंशन करा है। तो मैं पहले इनको यहाँ से मूव करा दूँगा। आप भी यही चीज़ करना और मूव कराने के बाद फिर आप वहाँ पर मेंशन करना, तो टाइम नहीं लगेगा। साइज़ आप कितना लेना चाहते हो? मैंने कहा अप्रॉक्स 10 एंड क्लोज़। देन उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके वहाँ पर मूव करा देंगे। और हमारा क्या बचा? बेडरूम। मैंने डिसाइड करा कि यहाँ पर हम वुडन फ्लोरिंग देंगे। तो आपने एक क्लोज एरिया वहाँ पर मेंशन करा रेक्टेंगल ड्रॉ करके और हैचिंग में गए आप और हैचिंग में जाने के बाद हम यहाँ पर ले लेंगे एक वुडन का पैटर्न और वुडन में हमारे पास यहाँ पर लाइक डॉल मीट में यहाँ पर यूज किया है। अब पिक करा, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न ले लो अपने अकॉर्डिंग, बट ऐसा लेना है कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे वो। एंटर, ठीक है। फिर आगे हमारे पास लॉबी का सेक्शन, तो इसको भी मैं एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। पहले हर एक एरिया को क्लोज कर लेना। क्यों? क्योंकि आप जब बनाओगे तो उसमें देखो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो डिटेक्ट करेगा सारे पार्ट्स को, वो डिटेक्ट करेगा हर एक बाउंड्रीज को। तो उनको पहले से क्लोज कर लेना ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वरना इसमें आप लोग बहुत परेशानी आपको फेस करना पड़ेगी। हर एक पार्ट को आपको फिर क्लोज करना पड़ेगा उसको। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर एच एंटर करा, सेम चीज़ हम यहाँ पर आएंगे, इसको यहाँ पर फिल कर देंगे और इसको भी हम यहाँ पर मैच करा देंगे फर्स्ट सेकंड। यहाँ पर हम आए, अब यहाँ पर आपको क्या देना है, आप ये इस हैचिंग को अगर आप देखेंगे तो ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इटालियन मार्बल। तो ठीक है, हम यहाँ पर मार्बल देना चाहते हैं, मैंने एच एंटर करा और वहाँ पर एक कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके फिल करा अगेन और साइज हमने यहाँ पर खुद का लिया 60 एंड 40 और रिमूव करने की कोशिश करो कि अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो एंटर। और यहाँ पर बाउंड्री का यूज़ कर सकते हो ऐसी कंडीशन में कि अगर
ये देखो ओपन आ रहा है पार्ट हमारा, तो यहाँ पर आप एक काम करना, इसको क्लोज कर देना इस तरह, कुछ पार्ट को क्लोज कर देना, अगेन BO एंटर करना। बाउंड्री से काम थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, और अगर कहीं पे कोई एरिया हमारा जा रहा है दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं पर हमारा पार्ट ओपन है। तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पर ओपन है, तो इसको हम यहाँ से भी क्लोज कर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग जब भी करी जाती है बहुत सोच समझ के करी जाती है। ये आ गया एंटर। इस तरह हमें वर्क करना पड़ेगा इसमें। तो ये तो मैंने बता दिया, बचा हमारा पोर्च का एरिया। तो पोर्च के एरिया में भी हम यही चीज़ यहाँ पर आएंगे, H एंटर करेंगे और कुछ डिफरेंट ले लेंगे पैटर्न, सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पर जो मेंशन करना है एक डिफरेंट कलर से मेंशन कर देंगे, एंटर। सामने वाले बंदे को अब ये नहीं पता कि मैंने क्या दिया है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि हमने जितनी चीज़ें दी हैं वो क्या हैं, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को डिज़ाइन करा है, मैंने मटेरियल के बेसिस पे उनको मेंशन करा है। तो आपको उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे, लाइक पेबल्स फ्लोरिंग क्या है, कहाँ पर ग्रेनाइट फ्लोरिंग है, आप इनको मेंशन करोगे एरो के साथ। इटालियन मार्बल कहाँ पर दिया है, ऑस्ट्रेलियन वाइट फ्लोरिंग कौन सी है, ये सारे आप वहाँ पर देखेंगे। ये पूजा रूम में मेंशन करा गया है, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें, यहाँ पर इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है हमारी, ठीक है। यहाँ पर ग्लास मोजेक वर्क करा गया है, यहाँ पर भी इटालियन मार्बल हमारा यूज़ करा गया है, जैसलमेर स्टोन हमारा यहाँ पर यूज़ करा गया है। जो भी होगा, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, कोई बात नहीं, मैं ये ड्राइंग सेंड करूँगा, तो इसी के बेसिस पे आप लोग हर एक चीज़ को मेंशन करना। और ज़्यादा बेटर रहेगा कि उन चीज़ों को सर्च करना ऑनलाइन, जो मैं फाइल दूंगा उनके मटेरियल को, तो और अच्छे से समझ में आएगा कि वो जो मैंने चीज़ें मेंशन करी हैं वो एक्चुअली में है क्या। तो इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करा, तो मैंने कहाँ पर दिया है वहाँ मेंशन कर दिया। अगर हमने ग्रेनाइट फ्लोरिंग दी है तो कहाँ पर ग्रेनाइट हमारी है, तो वहाँ पर भी आप मेंशन करोगे। तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ एंड सेलेक्ट करके यहाँ पर मिरर करा देता हूँ, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैसे मेंशन करना है। अगर हमने इटालियन मार्बल दिया है, कहाँ पर दिया है उसको बताओ। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, उसको इस तरह मेंशन करो। अगर हमारे पास कोई वुडन फ्लोरिंग है, लाइक ग्रेनाइट फ्लोरिंग हो गई हमारी, और यहाँ पर अगर हम देखें ये भी हो गया वुडन फ्लोरिंग, अगर जहाँ पर होगी तो वुडन फ्लोरिंग को आप वहाँ पर नेम के साथ मेंशन कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पर इस टेबल में दिया है, वुडन फ्लोरिंग दिस वन। तो ये हैचिंग कहाँ पर है, इसको आप वहाँ पर सर्च कर लो, और सर्च करने के बाद अगर देख लो वहाँ पर नाम मेंशन है तो अच्छी बात है। तो ये हमारी वुडन फ्लोरिंग है। तो हमने क्या करा, ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते वहाँ पर, तो हम इस तरह मेंशन कर देंगे, दिस वन इज वुडन फ्लोरिंग। हमने बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करा है, हमने आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं कि आप कैसे डिटेलिंग कर सकते हो। मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि अगर आप लोग कोई डिटेल दे रहे हो, कोई मटेरियल दे रहे हो, तो उसको कैसे मेंशन करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को एक आइडिया दे चुका हूँ। ये इतना मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत अब नहीं है कि आप डिटेल को, उस इमेज को आप वहाँ से निकाल के उसके बेसिस पे आप वहाँ पर कॉपी पेस्ट करके शो करा सकते हो। ये भी चीज़ मैं दे चुका हूँ, इस चीज़ के बारे में भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, तो आपके पास वहाँ पर ऑप्शन ये रहेगा कि आपने जैसे एग्जांपल दिया क्या, वुडन फ्लोरिंग है, ये आपको पता है वुडन फ्लोरिंग है, हमको पता है, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता। अब जब क्लाइंट को नहीं पता इसके बारे में, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर आप उसको टेबल में तो मेंशन करोगे, बात को समझना, टेबल में तो मेंशन करोगे। यहाँ पर पोर्च वगैरह में क्या है आपने मेंशन कर दिया, ऑर्डर रूम में क्या है आपने मेंशन कर दिया, एंट्रेंस लॉबी में क्या है आपने मेंशन कर दिया, वरांडा में क्या है आपने मेंशन कर दिया, हर एक चीज आप। तो आप जब सारी चीजें मेंशन कर दोगे, उनको आप इस टेबल के थ्रू
रिप्रेजेंट करोगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसके बिना हमारा वर्क अधूरा है। ये आपको वहां पर मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि सामने वाला अगर कोई मटेरियल परचेस करने जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि ये वुडन फ्लोरिंग है, वो हैचिंग को नहीं देखेगा, वो यहाँ पर देखेगा वुडन फ्लोरिंग। और अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट हम अराइज कर सकते हैं, वो क्या कि हमने टेक्सचर्स को मेंशन तो करा, हमने मटेरियल्स के बारे में मेंशन तो करा, लेकिन बंदा उसको उठाएगा कैसे मार्केट से? द पॉइंट इज, उसको कैसे परचेस करेगा, उसको कैसे समझेगा, कैसे वो शॉपकीपर को समझाएगा कि भैया हमें लेना क्या है। यहाँ पर वही केस आ गया, जैसे कि हम लोग फ्रंट एलिवेशन डिजाइन कर रहे थे, तो फ्रंट एलिवेशन में हमने क्या कहा था कि अगर हमने दे दिया फ्रंट एलिवेशन में स्टोन क्लैडिंग, अगर फ्रंट एलिवेशन में हमने स्टोन क्लैडिंग को मेंशन कर दिया, क्लाइंट ने कहा कि ठीक है ये मटेरियल लो और मार्केट में जाके इसको जरा परचेस करके लाओ, वर्क कराना स्टार्ट करते हैं। मार्केट में गए, वहां पे लिखा हुआ है स्टोन क्लैडिंग, पूरी मार्केट में ढूंढ रहे हैं स्टोन क्लैडिंग, स्टोन क्लैडिंग, डंडे लेके मारेगा पूरे मार्केट वाला, पागल आगल हो गया। वहां पर हमें क्या करना होगा, हमें किस मटेरियल को लेना है, हमें वो पता करना है। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है आपके पास, तो अब एग्जांपल अगर आपके पास इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग आपने दी है, तो भाई ये कौन सी फ्लोरिंग है ये आप डिसाइड तो क्लाइंट के साथ करेंगे ना। तो आप जब करेंगे तो आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे वहां पर कि देखिए भाई ये हमारे इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है। क्लाइंट ने कहा कि ठीक है। ओ एक बात मैं आपको एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं मैं, क्योंकि हर एक चीज को समझाना मेरा फर्ज है। क्लाइंट टेक्सचर देख के डिसाइड नहीं करेगा, ये चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। मैं अपने हर एक लेक्चर में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को चाहिए ये, उसको ये चाहिए, उसको टेक्सचर क्या दिया है आपने, क्या मटेरियल दिया है, उसको उससे मतलब नहीं है। उसने कहा कि भैया आप एक काम करिए सर कि इसका एक 3D रेंडर मुझे निकाल के दीजिए जो आपने फ्लोरिंग दी है। अगर इटालियन मार्बल आपने दिया है तो मुझे एक रेंडर निकाल के दीजिए, ताकि मैं देखूंगा कि वो हमारे कॉम्बिनेशन के हिसाब से परफेक्ट बैठेगा या नहीं बैठेगा। मैंने कहा कि ठीक है, ये रहा आपका रेंडर। वो कहेगा बिल्कुल परफेक्ट है, यही मटेरियल अब आना चाहिए। तब आप क्या करोगे, तब आप चूज करोगे उस मटेरियल को उस कंडीशन में, उसके बाद आप वहां पर सेव करोगे उसको। और कहां पर आपने डिटेल दी थी, आप अपनी ड्राइंग में वापस आए, इंसर्ट, अब हम यहां पर देंगे। तो ये तरीका होता है काम करने का। क्या थी हमारी इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, ठीक है, क्या है वो, ये है वो। इनको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, पता है क्या, हम एक सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा अरेंज करेंगे। क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं तो हम एक काम करते हैं कि उसको थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते हैं। कैसे कि एक बॉक्स हम यहाँ पर इसका क्रिएट करेंगे साइड में इस पॉइंट पे, और यहाँ पर हम एक और लाइन ड्रॉ करके पार्टीशन दे देंगे, रो कॉलम अपने अकॉर्डिंग वहां पर ले लेंगे, इसको भी ट्रिम करेंगे, और ये हमारा रहेगा यहाँ पर, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, इस वाले फ्लोरिंग के बारे में, वहां पर मेंशन कर दो। ये तरीका बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हम उसको हर एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा जहां तक हमें रखना है, और बाकी की लाइंस को भी हम एक्सटेंड कर लेंगे लास्ट तक। तो इतना आप कर सकते हो। ये मैंने एक्सटेंड कर लिया, अब समझ में आ गया। अब आपका वर्क बिल्कुल परफेक्ट है। हैचिंग तो इंडिकेट कर रही है मटेरियल को, और मटेरियल नाम मेंशन कर रहा है एक्चुअल मटेरियल को। एग्जांपल अगर जेट ब्लैक और ग्रेनाइट टॉप है हमारा, तो वहां पर भी आप उसको सर्च करेंगे, जो भी होगा। मैं एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूं
बाकी आप लोग काम है उसको निकाल के दिखाना। जेट प्ले को आपने यहाँ पर किसी भी इमेज को, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उस मटेरियल को आपने वहाँ पर निकाला, सेव करा, और जहाँ पर जो एक स्पेसिफिक था हमारा मटेरियल नेम, वहाँ पर ले जाके हमने उसको सेव कर दिया। तो अब सामने वाले को समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस तरह काम करना है, ये होता है एक सही मेथड, प्रोफेशनल वे में वर्क करना, ताकि दिक्कत ना हो सामने वाले को, दिक्कत ना हो हमारी टीम को, दिक्कत ना हो अगर कोई, मान के चलो कोई आपका कोई भी हो सकता है वो बंदा आपकी टीम का, उसको अगर हमें वर्क कराना हुआ तो वो इजीली जाएगा मार्केट में और ले जाके परचेस कर लेगा। इस वे में वर्क करना होगा हमें। इसी तरह आपकी वुडन फ्लोरिंग होगी। वुडन फ्लोरिंग होती तो बहुत सारी कैटेगरी की है, क्योंकि आप लोगों को भी मटेरियल के बारे में कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। अगर हम वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर सर्च करें, वुडन फ्लोरिंग, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि वुडन फ्लोरिंग एक नहीं होती है, बहुत सारी होती है। तो वहां पर आप कौन सी वुडन फ्लोरिंग दे रहे हो, आप उसका एक एक्चुअल नेम भी इमेज के साथ मेंशन करोगे। जैसे कि हमने यहाँ पर करा, वुडन फ्लोरिंग दी है, यहाँ पर मेंशन नहीं करा है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल सिलेक्शन था वो 3D में सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पर अगर हमारे पास कोटा स्टोन फ्लोरिंग है, हाँ तो ठीक है, कोटा स्टोन फ्लोरिंग है लेकिन इमेज नहीं है, आप मेंशन करो। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि एसिड वॉश ग्रेनाइट फ्लोरिंग क्या होती है। क्या वो फ्लोरिंग होती है जिसमें हम एसिड डाल के उसको साफ करते हैं? बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर दिस वन इज एसिड वॉश ग्रेनाइट वेड स्टोनाइट्स, इस टाइप की हमारी कहलाती है स्मोकी एसिड वॉश ग्रेनाइट। मटेरियल्स के बारे में जानो, उनको समझो, कौन कौन से स्टोन, कौन कौन से ग्रेनाइट होते हैं, उनके नेम क्या क्या होते हैं। वैसे तो एक पर्टिकुलर एक नाम तो सभी को पता है, ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट में भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, कैटेगरीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो उनको सर्च करो, उनके नाम को नोट करो, उनके नाम के साथ साथ उन इमेजेस को एज ए कैटलॉग बना के रखो अपने पास। भाई जिसको वर्क करना होगा वो डीपली इस चीज में जाएगा, उस चीज में डीपली जाएगा और उस चीज को वो डीपली वहां पर वर्क करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये इन चीजों को। इसी तरह मोजाइक हो गया हमारे पास, और कुछ भी हो सकता है, केमिक टाइल है, वो भी वुडन फ्लोरिंग है, वेटिफाइड टाइल्स है, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या ये हमारा कंप्लीट हो गया? फर्नीचर लेआउट का नाम आ गया, फ्लोरिंग लेआउट। ये आपको अपने ड्राइंग में एक पार्ट और ऐड करना है अपना फ्लोरिंग लेआउट का। अब जैसे कि एग्जांपल लो, अब हम इसकी डिटेल को कैसे दे सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या करा, अलग अलग डिटेल को निकाला था ना, याद करो थोड़ा सा, वॉल की डिटेल थी उसमें निकाला था। इसी तरह हमने क्या करा, ये इमरजेंसी लॉबी थी, उसकी डिटेल हमने साइड में निकाल दी। क्या ये ग्लास मोज़ेक, इटालियन मार्बल। हमारे पास क्या था, पूजा रूम था, पूजा रूम की डिटेल मैं सेपरेट कर दूंगा। पूजा रूम में क्या दिया, पूजा रूम की वॉल, शेल्फ, पूजा रूम का एलिवेशन और पूजा रूम की डिटेल। इसी तरह हमारे पास क्या था, अलग अलग पार्ट्स को हमने वहां पर डिटेल के साथ साथ दे दिया। इस तरह वर्क करा हमने। पोर्च की डिटेलिंग में क्या है, पोर्च की डिटेल हमारी क्या है, इस तरह। पोर्च में हमने ग्रेनाइट फ्लोरिंग यूज करी है, यहाँ पर 4 इंचेस स्ट्रिप्स एसिड वॉश ग्रेनाइट यूज करा है शेड के लिए, फिर ग्रेनाइट फ्लोरिंग एंड 4.5 मीटर सेट बैक लाइन हमारी यहाँ पर वो मेंशन कर दिया हमने, सेट बैक कितना है हमारा। इस तरह आप वर्क करोगे अलग अलग डिटेल को निकाल के। ये भी एक तरीका है, अगर करना चाहो तो। मैं कहूँगा अगर इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपल्सरी है, बट नहीं ऐसा नहीं है। करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि लोग इजीली उसको देख सकते हैं और मटेरियल्स वगैरह हर एक पार्ट को, स्पेसिफिक एरिया को वो लोग उस पर
वर्क कर सकते हैं कि कौन से एरिया की क्या-क्या चीज़ आपने डिटेल को मेंशन करा है। जैसे हम लोग काम कर रहे थे वॉल सेक्शन का फिर हमने लाइक शेड सनशेड डिटेल दी थी, उसी तरह आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, सिंपल सी बात। लेकिन ये एक पूरा डिटेल आपको इस तरह आपको इस पे वर्क करना है और आपको वहाँ पर मेंशन करना है किसको फ्लोरिंग लेआउट को। अब इसमें एक पॉइंट और हमारा था फर्नीचर लेआउट। फर्नीचर लेआउट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे प्लानिंग के पर्पज से, हमारे फ्लोर प्लान में। क्यों? एग्जाम्पल लो। अब क्यों है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल लिया हमने कि हम किसी भी क्लाइंट का एक बेडरूम है और आप अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ वर्किंग कर रहे हो किस पे, आप वर्किंग कर रहे हो प्लानिंग पे, तो अभी तो आपने डिसाइड नहीं करा। लेकिन फ्लोर प्लान बनाने के बाद, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग जब वर्क करते हैं किसी भी फ्लोर प्लान पे तो एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, मतलब साथ साथ करते हुए जाते हैं, बार बार उनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे उन्होंने क्या करा, फ्लोर प्लान क्रिएट करा, फ्लोर प्लान बनाने के बाद उन्होंने वहीं पे फर्नीचर लेआउट दे दिया। अब फर्नीचर लेआउट में क्या हुआ, फर्नीचर लेआउट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है क्या, स्टैंडर्ड डायमेंशन। कभी कभी कुछ स्पेलिंग अगर हो तो मुझे याद दिला देना, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता इस टाइम बहुत ज्यादा। स्टैंडर्ड डायमेंशन हमें वहां पर पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह राइज होता है कि यार स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या होती हैं सर, एग्जांपल लो। क्या कोई बता सकता है कि टाइप्स ऑफ बेड कौन से होते हैं? लोग कहेंगे अरे सर किंग बेड, क्वीन बेड, ये बेड, वो बेड। टाइप्स ऑफ बेड हमारे एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब बहुत सारे होते हैं तो हमें उनके नेम, उनके स्टैंडर्ड साइज के बारे में पता होना चाहिए। अगर एक टीवी यूनिट अगर हम वहां पर मेंशन कर रहे हैं तो हमें एक टीवी यूनिट का एक स्टैंडर्ड साइज पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब फिक्स नहीं है कि वहां पर इतनी टीवी यूनिट बनती है, भाई स्मॉल एरिया में भी लोग बनवाते हैं, लेकिन हम दे सकें वहां पर। तो यहाँ पर अब क्या चीजें आती हैं ये, अब हमें वहां पर क्या करना है कि हमें जानना है स्टैंडर्ड डायमेंशंस के बारे में। इसकी कैटलॉग मैं आप सभी लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां पर देख लेंगे। अब स्टैंडर्ड में क्या आया, स्टैंडर्ड में हमारे पास आया कि एग्जांपल कि हमारे पास साइज ऑफ बेड, किंग साइज बेड मेजर 72 into 78 inches and are suitable for master bedroom that are at least 12 feet wide। ये मैं स्टार्ट करने वाला था इंटीरियर में, लेकिन फर्नीचर लेआउट में इसकी जरूरत पड़ेगी कि किसी किंग साइज बेड का साइज क्या होता है और उसका जो साइज है वो कहाँ किस एरिया के लिए कंफर्टेबल है मास्टर बेडरूम के लिए, दैट आर एटलीस्ट 12 फीट वाइड। और जो बेडरूम है वो हमारा मास्टर बेडरूम एटलीस्ट 12 फीट वाइड तो होना चाहिए, तब वहां पर हम किंग साइज बेड को दे सकते हैं। अब मैंने पढ़ा तभी तो मुझे नॉलेज बढ़ी, तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तभी तो मैं वो ड्राइंग में मेंशन कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता बेड कौन सा होता है, हम सुनते आ रहे हैं सब लोगों से 6x6, 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 7x7। स्टैंडर्ड पता होना चाहिए आपको। क्वीन साइज बेड हमारा होता है 60 into 78 इंचेस का, बट that are suitable for compact या smaller bedroom। ठीक है, क्वीन साइज बेड हमें कहां पर देना चाहिए, क्लियर हो गया। सिंगल बेड मेजर होता है 36 into 72 इंचेस का एंड आर आइडियल फॉर किड्स या सिंगल पर्सन बेडरूम में। क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, समझ में आ गया। ये तो हो गया क्या स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड के बेसिस पे साइज को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्लाइंट ने कहा यार 6x6 का चलेगा, लेकिन एक काम करना आप हमारा डिजाइनर साहब, आप 7x7 कर दो। क्या 7x7 नहीं होता है? अब जिनको नॉलेज नहीं है वो कहते हैं नो सर, वो अपनी पीएचडी वहां पर निकालते हैं, नहीं सर 7x6 एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 7x7 का बेड नहीं होता है सर, हमने स्टैंडर्ड पढ़ा है सर कि वहां पर 6x6 का होता है। नहीं सर मैं नहीं दे सकता, वो गलत होगा। अरे उसको बताओ कोई
महान इंसान कि हर एक चीज ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट होती है। हमारे जो कारपेंटर भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा कि देखिए भाई, हमारा क्लाइंट को नीड है 7x7 की। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो 7.5x7 कहेंगे तब भी हम बना देंगे, वो 8x8 कहेंगे तब भी हम बना देंगे। हाँ, वो बात नहीं है कि वो मार्केट में अवेलेबल होगा, उसके लिए मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हमें तो अपनी टीम से बनवाना है ना। ठीक है सर, बन जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट वो भी हमें देखना पड़ेगा। इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना आप लोग, ये स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर क्या हुआ, द एवरेज बेड हाइट एट द टॉप ऑफ द मैट्रेस बिटवीन 16 and 25 इंचेस। आगे बढ़ गए हम। दो बेड अगर आपने मेंशन करे हैं एक रूम में, कितनी डिस्टेंस होना चाहिए पता ही नहीं है, हवा में तीर तुक्का लगाएंगे। 1 फीट तो मिनिमम होनी चाहिए, 2 फीट तो मिनिमम। अरे कॉन्फिडेंस लाओ यार, जब तक किसी चीज के बारे में जानोगे नहीं तो ड्राइंग में क्या मेंशन करोगे। वहां पर मुझे पता है द मोस्ट कॉमन वे टू सेपरेट 2 सिंगल बेड इज बाय इंसर्टिंग ए शेयर्ड बेड साइड टेबल इन बिटवीन। अगर आप 2 बेड साइड के बीच में एक टेबल वहां पर दे रहे हो, मेंशन कर रहे हो, देन देयर शुड बी एटलीस्ट 3 फीट, एटलीस्ट 3 फीट आप वहां पर गैप देंगे। 2 बेड के बीच अगर हमने वहां पर एक शेयर्ड बेड साइड टेबल दी है, एक शेयर करिए, वहां पर बेड साइड टेबल शेयर करिए हमने दोनों बेड के बीच में, then in that condition we can measure the distance between the 2 bed at least 3 feet. That are the standard. इतना मुझे पता है। आप कम कर दोगे भाई तो कम कैसे करोगे, वहां पर टेबल है, बेड साइड टेबल है, तो बेड साइड टेबल को मैनेज करो। The minimum clearance on the other side of the single bed या even double bed should be around 24 inches so that it's convenient to make the bed. क्लियरेंस भी दे दिया उन्होंने दोनों तरफ, कितना होना चाहिए, अराउंड 2 इंचेस, 24 इंचेस, 2 फीट के करीब। और ये भी कह दिया उन्होंने द मिनिमम विड्थ ऑफ सर्कुलेशन अराउंड द बेडरूम शुड बी एटलीस्ट 3 फीट, एनी लेस वुड मेक द सर्कुलेशन स्पेस टू नैरो। सर्कुलेशन वो भी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी, वहां पर हर एक चीज को बता दिया उन्होंने, साइड में कितना होना चाहिए, फ्रंट में कितना होना चाहिए, सारी चीजें। आप लोगों को ये नहीं पता है कि बेड साइड की जो साइड टेबल है वो कितनी होनी चाहिए। बेड साइड टेबल रेंज बिटवीन 21 to 36 इंचेस एंड द डेप्थ शुड बी अप्रॉक्सिमेटली 15 इंचेस। बेड साइड टेबल को मेंशन कर सकते हैं 21 to 36 इंचेस पे, और उसकी डेप्थ अप्रॉक्सिमेटली 15 इंचेस। पक्का नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, बट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। तो ये थंब रूल है। वार्डरोब की मेजरमेंट यहां पर मिल जाएगी। टीवी की डिस्टेंस फ्रॉम द बेड, अरे बहुत दिक्कत होती है, पता ही नहीं होता है ऑलमोस्ट लोगों को, सिर्फ तुक्का लगाते हैं, सिर्फ हवा में तीर मारते हैं। 2 फीट सर, 3 फीट सर, 1 फीट सर, पता नहीं सर। ये भी पता होना चाहिए। द आइडियल साइज ऑफ द टीवी फॉर ए बेडरूम शुड बी एटलीस्ट 32 to 42 इंचेस। 32 से 42 इंच तक हमारे पास होना चाहिए डायगोनल मेजरमेंट ऑफ द स्क्रीन। It is essential to measure the viewing distance of the TV from the bed. ये एक परफेक्ट viewing distance यहाँ पर ली गई है, तो परफेक्ट रहेगा। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो ये परफेक्ट हमारे पास स्पेस रहेगा ताकि कंफर्टेबल हम अपनी टीवी को देख सकें। ये डिस्टेंस वहां पर मेंशन करी गई है इस पर्पज से। साइज ऑफ ड्रेसिंग टेबल, ये भी बहुत मस्ट है। डायमेंशन ऑफ द स्टडी टेबल, ये भी बहुत मस्ट है। सीलिंग हाइट शुड बी एटलीस्ट 9 फीट, एनीथिंग लेस ये डिपेंड करता है आजकल, इसको तो मैं पक्का नहीं कह सकता। कभी कोई 8 पे ले रहा है, कभी कोई 6 पे ले रहा है, 7 पे ले रहा है, कभी कोई 9 पे ले रहा है, वो कोई कह सकते हैं। वो तो हमारा एक स्टैंडर्ड होता है कि 1 फीट लेके चलते हैं, 1 फीट के राउंड कितना भी आप ले सकते हो। उसी में हमारा सिटिंग एरिया, वो भी स्टैंडर्ड। ये सारी चीजें आ गई। इसी में हम आपको और भी चीजें शेयर करेंगे एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उनको आपको रखना नहीं है, उनको अपने नोट्स बना के रखना है, अदरवाइज आपकी मर्जी। 3 सीट सोफा कितना होता है, लव सीट सोफा, आर्म चेयर, कॉफी टेबल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, 4 शेल्फ बुक केस कितना होता है, बेडरूम का फर्नीचर्स स्टैंडर्ड, नाइट स्टैंड कितना होता है, 2 साइज बेड कितना होता है, डबल या फुल साइज बेड कितना होता है। और यहाँ तक आप देखोगे इसमें और भी बेड की बहुत सारी कंडीशन इन्होंने यहाँ पर दी है।
वो भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, क्वीन साइज बेड कितना होता है, ईस्टर्न किंग साइज बेड कितना होता है, कैलिफोर्निया किंग साइज बेड कितना होता है, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स कितनी होती है, नाइट स्टैंड कितना होना चाहिए, किचन का फर्नीचर अप्लाइंसेस, ये मैं शेयर करूंगा। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वही पता होना चाहिए, लाइक ऑफिस टेबल है, स्टडी टेबल है, उनकी ड्रॉर क्या साइजेस, उनके कैबिनेट के साइजेस, उनकी हाइट, उनकी थिकनेस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक लैम्प का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। अगर मैं किसी कॉमन पर्सन से पूछूं ना, 100 आउट ऑफ 100% नहीं बता पाएगा वो बड़े से बड़ा डिजाइनर होगा, बड़े से बड़ा होगा, लेकिन अगर आप उससे इतना पूछ लो, सर टेबल लैम्प की हाइट कितनी दें, वो कुछ सेकंड जरूर सोचेगा, क्योंकि कभी उसने सोचा ही नहीं होगा डिजाइनिंग के वक्त कि हम टेबल लैम्प की भी साइज हमको मालूम होनी चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वो अप्रॉक्स क्या करेगा, हाँ 1 फीट अराउंड दे दो, श्योरिटी नहीं कहेगा, वो हवा में तीर मारेगा 1 फीट दे दो। लेकिन जो कॉन्फिडेंस होगा, जिसको नॉलेज होगी, वो छुड़ते गाएगा, ये भी साइज होता है, ये भी साइज होता है, ये भी साइज होता है, और आप ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप उनको दे सकते हो। तो यहाँ पर आप उनको भी रीड करोगे, ये भी मैं शेयर करूंगा। बेड साइड के बारे में, जैन शू रैक है, उसके बारे में पता होना चाहिए, सिंक के बारे में पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि सिंक की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, वॉश बेसिन की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, हर एक। WC अगर आप वॉशरूम में दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, भाई आप डिजाइनर हो, आप ये नहीं कहोगे कि WC से मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, WC की हम डिटेल क्यों देंगे। तो ये सारी चीजें मैं शेयर करूंगा ऑब्वियसली आप लोगों को, एंड ऑल्सो इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप लोगों को पता होना चाहिए इन सब के बारे में, इनको रीड करना है और समझना है। बहुत सारी चीजें मैं शेयर करूंगा आप लोगों को इसकी, ठीक है। वार्डरोब की डिटेल के बारे में मैं आपको शेयर करूंगा। इन सबको आप एक बार रीड करके मुझे बताएंगे कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, वरना कोई इतना मुश्किल नहीं पार्ट है जो आपको दिक्कत करेगा। अगर मैं किसी से पूछूं कि कोई बंदा मुझे बता सकता है कि टाइप्स ऑफ बेड कौन कौन से होते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। 100% बता रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे नाम बता दूंगा कि कभी सुने नहीं होंगे, कभी देखे भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे नाम बता दूंगा मैं वहां पर। इनकी भी मैं कैटलॉग सेंड कर दूंगा ताकि इजीली वर्क कर सको। तो सारी डायमेंशंस पढ़ने के बाद आप अपने फर्नीचर लेआउट पे काम करेंगे। अब कैसे काम करेंगे, ये मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। मैंने कहा कि बेड का साइज होना चाहिए 6x6। आपने कहा ठीक है सर। आपने क्या करा, आप अपने कहाँ गए, आप अपने गए ब्लॉक में जाने के बाद आपने अपने बेड को, साइड टेबल को एक स्टैंडर्ड साइज पे बनाया। अच्छा, जो फर्नीचर आपके होंगे वहां पर ब्लॉक में, उनको एक्सप्लोड करने के बाद भी आप उनको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेना। ये आप लोगों का फॉल्ट है, इसमें मैं नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि ये मैं आप लोगों से अब से नहीं कब से कहता आ रहा हूँ कि जितने भी फर्नीचर्स के आइटम है उनको आप स्टैंडर्ड डायमेंशंस के बेसिस पे बनाते हुए चलना। कि फर्नीचर जो साइज है, ब्लॉक को आपने एक्सप्लोड करा, उसको डिजाइन करा, सेव कर लिया, हर एक चीज को स्टैंडर्ड डायमेंशन में बना के वहां पर मेंशन कर देना। फिर क्या करोगे पता है, फिर वहां पर बताना कि फर्नीचर प्लेस करने के बाद कितना स्पेस बचा, फर्नीचर साइड टेबल मेंशन करने के बाद कितना स्पेस बच रहा है, अप्रॉक्स बेड के बाद कितना स्पेस बच रहा है, यहाँ से कितना स्पेस बच रहा है, पूरी एक इंटीरियर की मेजरमेंट दोगे। और अगर मैं एक क्वेश्चन मैं बताऊं कि इसका जो तरीका होता है फर्नीचर लेआउट मेंशन करने का, मतलब कुछ लोग किस तरह करते हैं, एक आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा नहीं है। फर्नीचर लेआउट को लोग इस तरह मेंशन करते हैं, यहाँ पर फ्लोरिंग करी गई है, आप फ्लोरिंग मत करना। क्यों, क्योंकि फ्लोरिंग लेआउट बनाओगे क्या दोगे, सिर्फ फर्नीचर की डिटेल, सारा हटा देना, फ्लोर सब हटा दो, सब डिलीट कर दो। एक अच्छा सा बेड किसकी बेसिस पे, स्टैंडर्ड की बेसिस पे। क्या है भाई, 8 फीट है। कितना लिया है साइज, स्टैंडर्ड लिया है, दिस वन। कितना लिया है आपने, कितना छोड़ा है क्लियरेंस, मेंशन करो। कितना आपने साइज छोड़ा है बेड साइड से, मेंशन करो। एक एक डिटेल को वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, याद रखना, तब ये होगा फर्नीचर लेआउट का काम, अदरवाइज बेकार है। हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक बात कहूंगा
इतना कलरफुल डेकोरेटिव बनाने का पर्पस नहीं है, इतनी मेहनत मत करना। एक अच्छा सा डिजाइन, सिंपल सा डिजाइन मेंशन कर दो। डिजाइन मेंशन करके, डिजाइन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, डिजाइन को स्टैंडर्ड डायमेंशन के बेसिस पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में रखना आपको। सिंपल, कलर वगैरह से मतलब नहीं है। जो लोग काम करेंगे 3D सॉफ्टवेयर पे, उनके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2D में तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम 3D में दे सकते हैं। 3D में हम उसको बताएंगे, क्योंकि जो हम जिस फर्नीचर पे काम कर रहे हैं, सॉरी फर्नीचर का नाम आ गया, जिस स्पेस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, उसमें वहां पर हम उसी स्पेस प्लानिंग के बेसिस पे मैक्स में या स्केचअप में हम पूरा एक 3D बना के क्लाइंट को देते हैं या हम खुद बनाते हैं। यह एग्जांपल अगर हम कोई लिविंग एरिया भी डिजाइन कर रहे हैं, तो वो भी फर्नीचर लेआउट के बेसिस पे होगा। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। क्यों? कितना साइड की टेबल, ये टेबल है, कितना आपने साइड से छोड़ा है, वो सिर्फ फर्नीचर लेआउट का काम है। ये सारा काम फर्नीचर लेआउट का है, तभी आप किसी 3D सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं, अदरवाइज बेकार है। चाहे आपका वो कोई भी लिविंग एरिया क्यों ना हो, वहां पर आपने, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने देखा है 90%, 99% मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो 3D सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, मॉडल को उठाया कॉपी पेस्ट, मॉडल उठाया कॉपी पेस्ट, टीवी यूनिट उठाई कॉपी पेस्ट, या बना लिया, इमेज ली कॉपी पेस्ट। लेकिन इसकी पूरी की पूरी डिटेल कैड में बनाई जाती है, तब आप 3D सॉफ्टवेयर पे काम कर पाते हैं। 2D में मेरे पास पता होगा ये 3 सीटर सोफा, 2 सीटर सोफा क्या साइज पड़ा हुआ है, 2D में पता होगा कितना स्पेस हमारे पास बच रहा है, 2D में मालूम होगा कि सेंटर टेबल देने के बाद कितना स्पेस बच रहा है, तभी तो 3D में काम कर पाओगे। तो ये वो चीजें हैं जो आपको एक प्रोफेशनल वे पे ले जाती हैं, प्रोफेशनली आप उस पे काम करते हैं। तो जो लोग 3D पे काम करेंगे उनके लिए बहुत ईजी रहेगा 3D पे काम करना, इतनी डिटेलिंग करने के बाद। तो स्पेस प्लानिंग में आप क्या करोगे? स्पेस प्लानिंग में आप फर्नीचर की हर एक डिटेल को ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड आपको मेंशन करना है, हर एक पार्ट को इस तरह। फर्नीचर लेआउट में आपको मेंशन करना है डिटेल कुछ इस तरह, जो अभी हमने आपको मेंशन करके दिखाई थी इस वे में, डिटेलिंग के साथ में। हर एरिया की मटेरियल की डिटेल को निकालो, उसके मटेरियल को निकाल के वहां पर अपनी इमेज को वहां पर मटेरियल की मेंशन करो और वहां पर बताओ कि आपने क्या यूज करा है। तब हम समझेंगे कि हाँ कुछ मेहनत इस पे करी गई है। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर।